हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और दोस्तों एक बात बताओ, क्या आपने कभी किसी इंसान को अपनी गाड़ी के लाइसेंस प्लेट के पीछे 36 करोड़ का खर्चा करते हुए देखा है? नहीं ना। लेकिन दुबई के अरबपतियों के लिए ये तो रोज का धंधा पानी है, क्योंकि यहाँ तो लोग लाइसेंस प्लेट की भी नीलामी करते हैं। है ना एकदम चौंका देने वाली बात। पर ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि दुबई के अमीर ज़्यादा सिर्फ अपनी गाड़ियों पर ही पैसे नहीं उड़ाते, ये तो अपने पालतू पक्षियों को प्लेन से उड़वाने के लिए टिकट्स तक करवा लेते हैं। खैर, जहाँ की जनता पानी की तरह पैसे बहाती है, वहाँ की रॉयल नेव्स भी तो ऐसी होगी ना। तो आखिर 6 बीवियों के पति और कुल 30 बच्चों के बाप दुबई के जहांपना मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम कैसे अपने 14 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति खर्च करते होंगे? ऐसा सोचने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन्हीं सारी अमीरी और पैसों की बात करने जा रहे हैं इन और टुडेज वीडियो टाइटल लाइफस्टाइल ऑफ रिच पीपल इन दुबई। नंबर 1, बाज का अपना प्लेन टिकट। अच्छा, तो बात कुछ ऐसी है कि दुबई के रईसजादों के शौक भी उनकी ही तरह एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। तभी तो उनके पसंदीदा पक्षियों में मोर या फ्लेमिंगो नहीं, बल्कि बड़े बड़े बाज आते हैं, जो लगभग दुबई के सारे शेख के पास होते हैं। तो अब देखो भाई, फेवरेट पक्षी है तो जाहिर है जब भी कहीं जाएंगे तो इनको अपने संग लेके जाएंगे, है ना। पर अब ये बाज कोई छोटू सा कुत्ता तो है नहीं कि बक्से में डाल के ले जाएं साथ में, है ना। और अपने फेवरेट पक्षियों को पिंजरे में रखने का तो सवाल ही नहीं आता। इसीलिए तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद कतर एयरवेज वालों ने दे दिया। उनके रूल्स के हिसाब से एक बंदा अपने साथ 6 बाजों को साथ ले जा सकता है। लेकिन यहाँ भी जरा सी अड़चन आ जाती है, क्योंकि कतर एयरवेज वाले सिर्फ एक बाज को फ्री में उड़ने की अनुमति देते हैं, बाकी के बाजों को अपना खुद का जुगाड़ कर लेना होगा। अब खुद के जुगाड़ से मेरा मतलब है कि उनके मालिक को उनके लिए अलग से टिकट निकालनी पड़ेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई कौन इतना झमेला पाल के प्लेन में पक्षियों को लेकर जाएगा, तो जरा फिर से सोच लो, क्योंकि हम किसी आम इंसान की नहीं बल्कि दुबई के अमीर शेख की बात कर रहे हैं। और ऐसा ही मिलता जुलता किस्सा तब हुआ जब 2017 में ऑनलाइन ऐसी एक फोटो वायरल हो गई थी, जहां साधारण पैसेंजर प्लेन में इंसान नहीं भर भर के बाजों का झुंड ट्रेवल कर रहा था, जिसके पीछे रॉयल परिवार के किसी राजकुमार का हाथ था, जो बस सिर्फ अपने 80 बाजों को प्लेन के द्वारा एक देश से दूसरे देश ले जा रहा था। बिल्कुल नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 2, जिधर देखो उधर जानवर। वैसे दुबई के अमीरों की एक खासियत तो है कि इन्हें किसी भी जानवर को लाइव देखने के लिए दूर किसी जू में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई इनके तो घर के पीछे ही खुद का जू खुला हुआ होता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुबई के अमीर से अमीर लोगों को पालतू जानवर रखने का बड़ा शौक होता है। पर बात क्या है कि ये हमारी तुम्हारी तरह गरीब नहीं होते ना, इसलिए इनके पेट्स भी कुत्ते बिल्ली की तरह मामूली से नहीं होते हैं, बल्कि इनके यहाँ तो जंगली से जंगली जानवर जैसे शेर, चीता, First of all, that's my cheetah, guys. Her name's Stephanie. बाघ, जिराफ और पता नहीं क्या क्या जानवर दिख जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दुबई का शाही खानदान, जिनके अरबों के घर के पीछे एक पूरा का पूरा जू है, जहाँ ढेर सारे शेर, बाघ, जंगली बंदर और भी कई जानवर आपको लेटे बैठे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये ऐसे अकेले नहीं हैं, इनकी ही तरह एक और जनाब हैं, राशिद सैफ वेल्हासा, जो सिर्फ 19 साल की उम्र में 29 करोड़ के मालिक हैं। I always wanted this car and I got it finally. I'm gonna wrap it too. और इनके घर के पिछवाड़े में भी एक बड़ा सा जू मौजूद है, जहां लगभग 500 जितने जानवर हैं। अब वैसे इन जानवरों का पालन पोषण में एग्जैक्टली कितना खर्चा आता होगा, इसकी खबर आज तक हमें तो मिल नहीं पाई है, लेकिन जैसे इनके खर्चे करने का स्टाइल है, उससे तो पता लग ही रहा है कि हजारों दिनार तो यूं ही चले जाते होंगे। नंबर 3, सोने हीरे से जड़ी चीजें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बप्पी लहरी को तो खाली पीली बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि सोने के असल नशेड़ी तो दुबई के शेख होते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन नवाबों की जिंदगी में हर दूसरी चीज सोने की बनी होती है। मतलब अगर कोई चीज सोने की ना बनी हो तो वो तो शेख की होगी ही नहीं, क्योंकि गाड़ी, घड़ी, कमोड, एटीएम्स, पता नहीं इनकी क्या क्या चीजें सोने की बनी होती हैं। और हद तो ये है कि जहाँ एक साधारण इंसान के लिए एक लैम्बोर्गिनी खरीदना खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है, वहीं दुबई के अमीरजादे इसे भी एक अलग लेवल पर लेकर जाते हैं। यानी कि आप मानोगे नहीं, दुबई के कई सारे राजकुमारों में से एक तुर्की बिन अब्दुल्ला के पास महंगी से महंगी गाड़ियां जैसे रोल्स रॉयस, फैंटम कूप, मर्सिडीज बेंज, लैम्बोर्गिनी, एवेंटाडोर, सुपर वेलोस, लैम्बोर्गिनी, हुराकन और बेंटले की लाइन लगी हुई है। और ये सब की सब 100% असली सोने की बनी है। हाँ, सच्ची। और इनकी इन्हीं सोने की जड़ी गाड़ियों की लाइन ने 2016 में लंदन के लोगों के बीच हंगामा कर दिया था। अब जिन गाड़ियों ने इतना हंगामा कर दिया था, उनकी कीमत भी एकदम दमदारी होगी ना। तभी तो इनके कलेक्शन में से सबसे सस्ती गाड़ी लैम्बोर्गिनी हुराकन की कीमत है सिर्फ 1,35,03,574 ओनली।
और सबसे महंगी वाली रोल्स रॉयस कूप की कीमत है पूरी की पूरी 30 करोड़ 11,15,200 ओनली। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इन्हीं की तरह शाही खानदान से आने वाले एक और सदस्य अल वलीद बिन तलाक अल सऊद के पास एक नहीं बल्कि दो हीरों से जड़ी मर्सिडीज गाड़ियां तो हैं ही, पर इसके साथ ही इनके पास एक ऐसी गाड़ी भी है जिसमें करीबन 3 लाख जितने हीरे जड़े हुए हैं, और बस उसकी कीमत है 36 करोड़ 13,58,400 ओनली। यानी इन भाई साहब के पास 72 करोड़ की सिर्फ 2 गाड़ियां ही हैं। बाकी इन्होंने क्या क्या हीरे जवाहरात छुपा के रखे होंगे इसका तो आप ही अंदाजा लगा लो। नंबर 4, लाइसेंस प्लेट की नीलामी। और जब बात लाइसेंस प्लेट की हो रही हो तो आपने भिन्न भिन्न प्रकार के कस्टमाइज लाइसेंस प्लेट्स तो देखे ही होंगे, लेकिन जब बात आती है दुबई के अमीरों की तब ये लोग इसे भी 4 कदम आगे ले जाते हैं, क्योंकि ये लोग तो एक मामूली सी गाड़ी के नंबर पर भी अरबों उड़ाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। पर भाइयों, ऐसा मैं बस हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग अपने लाइसेंस प्लेट को लेकर इतने ज्यादा सीरियस होते हैं कि इन नंबर्स की नीलामी तक की जाती है, माँ कसम। और इस सच्चाई का नजारा दुनिया को तब देखने को मिला जब यूएई के शारजा में नंबर 1 लिखे हुए लाइसेंस प्लेट को नीलामी पर रखा गया, जिसकी डिमांड लोगों के बीच कुछ इस तरह बढ़ गई थी कि इसको हासिल करने के लिए वहां मौजूद लोग पानी की तरह पैसे बहाने के लिए तैयार खड़े थे। और इन्हीं अमीर पार्टीज में से एक महाशय थे आरिफ अहमद अल जरूनी, जिन्होंने उस नंबर 1 प्लेट को हासिल करने के लिए उस प्लेट के असली भाव से 18 गुना ज्यादा देकर पूरे 36 करोड़ में खरीदा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब उनसे पूछा गया कि इतना सारा पैसा सिर्फ एक नंबर प्लेट पर उन्होंने क्यों उड़ा दिया, तब उन्होंने बताया कि उन्हें सब चीजों में नंबर 1 रहना होता है, इसलिए इतने पैसे खर्च कर दिए। मतलब सही है, नंबर 1 रहना है तो हजारों के नंबर प्लेट को करोड़ों में खरीद लो। और हाँ, ये अकेले नहीं थे जो इस लॉजिक के साथ लाइसेंस खरीदने गए थे, क्योंकि नंबर 1 के अलावा भी 2 और स्पेशल नंबर प्लेट्स 12 और 22 की भी नीलामी की गई, जहां 12 वाला 4 करोड़ 24,60,336 में बिका था और 22 वाला पूरे 4 करोड़ 26,67,533 में। मतलब जरूरत से ज्यादा पैसे होंगे तो क्या कहीं भी खर्च कर दोगे बे? पर एक अच्छी बात है कि इस नीलामी से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल चैरिटी में डोनेशन के काम में लगाया गया था। शुक्र है किसी का तो भला हुआ। नंबर 5, शाही खानदान के तौर तरीके। अब आखिरकार बात आती है उन अरबपति जनाब की जिनके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। अरे भाई, दुबई के जहांपनाह पीएम और वीपी मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जिनके 1,05,000 करोड़ की संपत्ति को खर्च करने के लिए टोटल 30 बच्चे लाइन लगाए हुए हैं। तो देखो भाई लोग, दुबई के लोगों को पैसे उड़ाने की ये अच्छी वाली आदत कहीं से तो लगी होगी ना, यानी ये लोग कहीं से तो इंस्पिरेशन लेते ही होंगे ना। तो बस इन लोगों को इंस्पायर करने के लिए दुबई का शाही खानदान काफी है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, इनके करोड़ों का धन कहीं तो व्यर्थ करना ही होगा। तभी तो शेख साहब के कई सारे शौक में यार्ड का कलेक्शन बढ़ाना सबसे ऊपर आता है, जहां ये जनाब दुबई के सबसे बड़े यार्ड के मालिक हैं, जिसकी लंबाई पूरी की पूरी 162 मीटर है और इसमें कुल 155 लोग आराम से फिट हो जाएंगे। और ये बेमिसाल और विशाल यार्ड की कीमत सिर्फ और सिर्फ 3,000 करोड़ है, जो दुबई का सबसे बड़ा यार्ड तो है ही, पर साथ ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यार्ड भी है। पर अब एक बात बताओ, जिनके पास इतना बड़ा यार्ड होगा उनके पास कितने आलीशान प्रॉपर्टीज होंगी? भाई, आलीशान शायद बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि शेख की प्रॉपर्टीज में से एक है एमिरेट्स हिल्स मैंशन, जो कि 32,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर फैला हुआ है, जिसकी कीमत पूरी 376 करोड़ है। और अब हम बात कर रहे हैं रॉयल्स की, तो गाड़ियों की लिस्ट भी लंबी होगी ना। तो इनके कलेक्शन में एक से एक महंगी से महंगी गाड़ियां, जिसका पूरा इन्फॉर्मेशन तो गूगल के पास भी नहीं है, लेकिन इनकी अमीरी से तो साफ नजर आता है कि गाड़ियों में भी ये कोई कमी नहीं रखते होंगे। मतलब इन सब से एक बात तो क्लियर है कि इन अमीरजादों के पास इतना ज्यादा पैसा है कि इन पैसों को कहां खर्च किया जाए ये डिसाइड करने में इनको टाइम लग जाता होगा। तभी तो ये लोग जानवरों, सोने की गाड़ियों, लाइसेंस प्लेट्स और पता नहीं किन किन चीजों पर अपने अरबों खर्च कर देते हैं। खैर, ये वीडियो देखकर मुझे तो फुल गरीबी वाली फीलिंग आई। आपको इस अमीरी और खर्च भरे वीडियो में किसने सबसे गरीब फील करवाया, वो कमेंट में बता देना। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। और फ्रेंड्स, जाने के पहले अब स्टॉक्स डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हमारी मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।